हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की मांग तेज हो गई है। छात्रों ने हुंकार भरी है, अब देर बर्दाश्त नहीं है। बीएड बनाम बीटीसी सुप्रीम कोर्ट आदेश को लेकर चर्चा होगी। सहारा में जमा पैसे जल्द सभी के वापस हो जाएंगे। बीएड प्रवेश परीक्षा कट ऑफ जारी हुई है। सरकारी नौकरियों पर खुलकर बोले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो चलिए दोस्तों, सारी अपडेट्स पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की। दोस्तों, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को जो लगातार कह लें फ्लैश में रखा जा रहा है, लेकिन फिर भी इस पर जो कार्यवाही है फाइनल तौर पर देखने के लिए नहीं मिल रही है। बस इसी बात की नाराजगी छात्रों के मध्य है और अभ्यर्थियों ने जल्द मांगा है शिक्षा सेवा चयन आयोग और भर्ती। तो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन में देरी के कारण एडेड माध्यमिक विद्यालयों की प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक परीक्षा यानी कि टीजीटी पीजीटी भर्ती, एडेड महाविद्यालयों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की सभी भर्तियां रुकी हुई हैं। प्रतियोगी छात्र भर्ती की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन ये भर्तियां कराने के लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के स्थान पर गठित हो रहा राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग अब तक अस्तित्व में नहीं आ सका है। इसके कारण इन दोनों भर्तियों के लिए आवेदन करने के बावजूद जो लाखों छात्र हैं वो परीक्षा नहीं दे पा रहे हैं। प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल के शीतला प्रसाद ओझा के मुताबिक उच्चतर शिक्षा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर देखा जाए तो भर्ती के लिए आवेदन ले चुका है। इसमें से 90,000 से अधिक आवेदन मिले हैं। इसी तरह टीजीटी पीजीटी के 4,163 पदों के लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की करीब 13 लाख जो एप्लीकेशन हैं वो आई हुई हैं। आवेदन के करीब 1 साल बीत चुके हैं, लेकिन परीक्षा नहीं हो सकी है। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद यह परीक्षा नए आयोग से कराई जानी है, लेकिन अब तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि आयोग का गठन कब तक पूरा होगा। उन्होंने यह भी कहा है कि माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने टीजीटी में 16,000 और पीजीटी में 2,500 से ज़्यादा रिक्त पद होने की बात बयान में कही है। ऐसे में इन पदों को वर्ष 2022 के विज्ञापन में जोड़ा जाए। उन्होंने आयोग गठन जल्द पूरा करने और शिक्षक भर्ती किए जाने की मांग की है। साथ ही साथ देखा जाए तो शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के लिए आने वाले 23 जुलाई को पुनः महा ट्विटर अभियान होगा और सभी लोगों की सक्रिय भागीदारी के लिए यहाँ पर छात्रों के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। अगर आगामी जो कैबिनेट बैठक है उसमें आयोग को मंजूरी नहीं मिलती है तो 26 जुलाई के पश्चात आयोग के गठन हेतु महाधरना प्रदर्शन की घोषणा की जाएगी। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती संयुक्त प्रशिक्षित मोर्चा के प्रतिनिधि के द्वारा ये जो बयान है वो जारी किया गया है। दोस्तों, देखा जाए तो चौतरफा जो विरोध है वो छात्रों के माध्यम से दर्ज कराया जा रहा है और सभी की मंशा है कि जल्द से जल्द जो आयोग है उसका गठन हो जाए। दूसरी तरफ दोस्तों, देखा जाए तो बीएड बनाम बीटीसी का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सभी अभ्यर्थियों का सिरदर्द बना हुआ है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस साहब की बेंच में पिछली बार सुनवाई हो जाती तो मामला काफ़ी क्लियर हो जाता, लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी। अब रेगुलर बेंच में देखा जाए तो मैटर को पुनः टैग करवाने की या उसकी हेयरिंग को डेफिनेट कराने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। अधिवक्ताओं का कहना है कि जस्टिस अनिरुद्ध बोस साहब से तभी पूछा जा सकता है जब मामला लिस्टिंग में हो जाए। तो मामला 1 हफ्ते के अंदर अंदर लिस्ट में आ जाएगा, जो पिछली बार सुनवाई नहीं हुई, और जैसे ही आता है तो यहाँ से उम्मीदें बढ़ जाएंगी कि आदेश आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, एक बात ज़रूर है कि ये आदेश बहुत ही पीड़ा दे रहा है करोड़ों छात्रों को, क्योंकि बीएड और बीटीसी के छात्र इस आदेश के चलते ज़्यादा कुछ मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है, कर नहीं पा रहे हैं, चाहे वो बीएड के हों चाहे वो बीटीसी के हों। यही सबसे बड़ी बात है और इसका आदेश जल्द से जल्द जारी होना चाहिए, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा समय बीत चुका है और जस्टिस अनिरुद्ध बोस साहब ने पर्याप्त समय इस केस के लिए ले लिए हैं। अब दोस्तों, देखा जाए तो सहारा में जमा पैसे जल्द वापस होंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह ने की है सहारा रिफंड पोर्टल की शुरुआत। सहारा में जमा पैसा 1.5 महीने में मिलेगा। 5,000 करोड़ का रिफंड पहले चरण में दिया जाएगा और 10 करोड़
निवेशकों को फैसले से राहत मिली है। इनके निवेशक कर सकेंगे आवेदन। तो सहारा क्रेडिट को ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ, सहारन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज़ सोसाइटी लिमिटेड भोपाल, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता और स्टार मल्टीपर्पज़ को ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद। तो रिफंड की प्रक्रिया देख लें। MOCREFund.crcs.gov.in पोर्टल पर जाएं, जमाकर्ता पंजीकरण पर क्लिक करके आधार नंबर और देखा जाए तो यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखें, मोबाइल पर आया OTP डालना होगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर ऐसे आधार नंबर और OTP डाल लेंगे, शर्तों पर सहमति पर क्लिक करेंगे, जमा प्रमाण पत्र की प्रति के साथ दावा अनुरोध फॉर्म को भरेंगे और दावा राशि 50,000 से अधिक है तो पैन नंबर देना होगा। वेरिफिकेशन के बाद दावा फॉर्म डाउनलोड करें, नई तस्वीर लगाएं, दावा फॉर्म अपलोड कर जमा करें और सहारा की सहकारी समितियां 30 दिन के भीतर इसका सत्यापन कर लेंगी और सरकारी अधिकारी कार्रवाई करेंगे। लखनऊ में सहारा की 12 करोड़ रुपए की देनदारी है, तो 10,000 तक ही रिफंड। अमित शाह ने कहा पहले चरण में जमाकर्ताओं को 10,000 रुपये तक का ही रिफंड मिलेगा। जमा राशि 10,000 रुपये से ज़्यादा भी है तब भी 10,000 रुपये ही खाते में आएंगे। पहले चरण में 5,000 करोड़ रुपए का रिफंड दिया जाएगा। यह कोष 1.7 करोड़ जमाकर्ताओं को राहत देगा। इसके बाद उच्चतम न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे ताकि 10,000 से ऊपर के जमाकर्ताओं को जो राहत है वो मिल सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवचयनित 1573 स्वास्थ्य कार्यकर्तियों को नियुक्ति पत्रों का वितरण किया है और सरकारी नौकरियां निकलने पर वसूली किए करते थे चाचा भतीजा, ऐसा कहते हैं योगी जी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को लोक भवन में स्वास्थ्य कार्यकर्तियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। 19वां देखा जाए तो यह नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम है। सीएम ने कहा कि यह कार्यक्रम मिशन रोजगार के साथ साथ मिशन शक्ति का भी है, क्योंकि इससे प्रदेश की बालिकाएं जुड़ी हुई हैं। यह उन्हें सशक्त बनाएगा। पिछले 1.5 साल में हमारी सरकार 19 नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित कर चुकी है, जिसके तहत लगभग 58,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। अब दोस्तों देखा जाए तो सीएम ने कहा है कि पूर्व की बीमार मानसिकता की सरकार ने राज्य को बीमारू बना दिया था और साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए तो चाचा भतीजा को आड़े हाथों योगी आदित्यनाथ जी ने लिया हुआ है। सरकारी नौकरियां निकलती थी तो चाचा और भतीजा झोला लेकर वसूली पर निकल पड़ते थे। इससे प्रदेश का प्रतिभाशाली नौजवान ठगा रह जाता था। अब प्रदेश के आयोग या बोर्ड पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। दोस्तों देखा जाए तो केपी ट्रेनिंग कॉलेज में बीएड प्रवेश के लिए कट ऑफ जारी हो चुका है। दाखिले के लिए 24 से 31 जुलाई तक काउंसलिंग कराई जा सकती है। तो बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 में शामिल अभ्यर्थियों के दाखिले के लिए केपी ट्रेनिंग कॉलेज ने कट ऑफ जारी किए हैं। प्रवेश के लिए काउंसलिंग 24 से 31 जुलाई तक होगी। आप लोग इस जानकारी से अवगत हो लें। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो गई सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स। नेक्स्ट वीडियो में ही मिलते हैं।